मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने पशुओं का गादी, अडर, लेवटी ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए नींबू खिलाते हैं। लेकिन नींबू खिलाने का सही तरीका क्या है वह आप लोगों को नहीं मालूम है। तो आज मैं सीधे सीधे वीडियो पर चल रहा हूँ कि नींबू के साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खिलाई जाएं, जिनको खिलाने से अडर, गादी, लेवटी ये अच्छी तरीक़ा से शेप में आ जाएगा और बढ़ जाएगा। उसके साथ में कुछ गायों के थन बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनके थन भी बड़े हो जाते हैं। ये खिलाने से दूसरी मास्टाइटिस की समस्या भी कुछ हद तक ठीक होती है। तीसरी, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है और फैट कंटेंट भी बढ़ता है नींबू खिलाने से। तो सीधे सीधे बताते हैं आप लोगों को नींबू के साथ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, क्या क्या चीज़ें मिलानी हैं, जिनको खिलाने से इन सारी चीज़ों का आप विकास करेंगे अच्छी तरीक़ा से। और जब आपके पशु का अडर, गादी, लेवटी बढ़ जाएगा तो एकदम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगेगा। दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। कहीं पर आप सेल करना चाहेंगे या हम लोग कहीं पर पशु खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका अडर, गादी, लेवटी देखते हैं कि यदि लेवटी बड़ी है तो फिर दूध भी अधिक होगा, लेवटी छोटी है तो दूध कम होगा। तो साथियों, आज चलते हैं नींबू कैसे खिलाएं। मेरे प्यारे साथियों, 10 नींबू ले आइए, देसी 10 नींबू ला करके काट लीजिए। काटने के बाद उनका जितना भी जूस निकलता है उसे निकाल लीजिए और 500 ml तिली, जिसको सभी लोग जानते हैं, तिली का तेल आपको मिलाना है। 500 ml एलोवेरा का जूस उसी में मिलाना है। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि एलोवेरा यदि आपके घर पर उपलब्ध है तो कोई एक पत्ता काट लीजिए, ऊपर से छील दीजिए, नीचे से छील दीजिए और उसके अंदर जो लुगदी निकलती है उसको उसमें मिक्स कर लीजिए। इसी में साथियों एक देसी गुड़ आती है जिसको खांड नाम से जानते हैं, बिल्कुल बूरा जैसी होती है, हल्के पिंक कलर की होती है। वह 1 किलो खांड ले लीजिए और 1 किलो बेसन की मात्रा, और 1 किलो लेना है आपको गरी का बुरादा। जो गरी कस लेते हैं, कसने के बाद जो बुरादा तैयार होता है वह ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को कढ़ाई पर हल्का गरम करके अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में इनके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। करीब 100 ग्राम के लड्डू बना लीजिए आप। जब वो लड्डू बन जाएंगे, उन लड्डू को किस तरीक़ा से खिलाने हैं, चाहे आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, आप सभी को खिला सकते हैं अडर और गादी बढ़ाने के लिए। यदि आपकी गाय भैंस बच्चा देने वाली है और उससे 1 महीना पहले यदि आप खिला देते हैं 10 से 15 दिन तक, तो भाई साहब अडर गादी का बेशुमार डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। बहुत बुरी तरीक़ा से चलने में पशु असमर्थ हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा यदि आप बच्चा देने से पहले खिलाते हैं। और ये यदि बच्चा देने के बाद भी खिलाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अडर डेवलप हो जाएगा। आपका पशु एकदम स्वस्थ रहेगा, चारे की मात्रा भी अधिक खाएगा, उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। और ये लड्डू खिलाने कब हैं साथियों? जब आप शाम को अपने पशु को चारा अच्छी तरीक़ा से खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, और उसके करीब करीब आधा घंटा के बाद में हमें ये 2 लड्डू खिलाने हैं 100 ग्राम के। 200 ग्राम लड्डू आप एक दिन में शाम को खिला दीजिएगा। ये प्रक्रिया पर डे 10 से 15 दिन तक चलेगी। इसके बाद में आपको पानी नहीं पिलाना है। यदि आप पानी पिलाते हैं तो थोड़ा उचित नहीं रहेगा, उससे ठौंसा जिसे बोलते हैं, खांसी टाइप का उसे रिएक्शन हो जाएगा इसका। तो पानी नहीं पिलाना है साथियों। हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो भी आप दाना, फीड, खल, चारा खिला रहे हैं वो आप बराबर खिलाते रहिएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कीजिएगा। ये एक एक्स्ट्रा नुस्खा है, इस नुस्खा का प्रयोग कीजिएगा। और साथियों, जो भी हम मेडिसिन्स बताते हैं, चाहे वो वनस्पतियों की मेडिसिन हो या एलोपैथी मेडिसिन हो, ये आप लोगों के एरिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर नहीं उपलब्ध हो रही हैं, तो हमारा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप 24 घंटे अपनी बुकिंग करा सकते हैं। 3 से 4 दिन में ऑल ओवर इंडिया में
दवाइयाँ आपके घर तक पहुँच जाएंगी। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप 24 घंटे हमारे लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं और मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि आपको उचित समाधान बताया जाए। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।